वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। अभी का मेरा टॉपिक क्या है? अम्ल वर्षा। ठीक है, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, अम्ल मीन्स क्या हो गया? एसिड। ठीक है, वर्षा मीन्स क्या होगा? जो वर्षा के जल के साथ एसिड का मिक्स हो जाए या एसिड क्वांटिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जिससे जो क्या है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, जो क्या होंगे, एसिड से प्रभावित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या? अम्लीय वर्षा। ठीक, तो अम्लीय वर्षा क्या होगा? अम्ल जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, जो क्या होगा, वर्षा का मॉलिक्यूल है, या वर्षा में क्या होगा, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, और अधिक होने पे जिससे क्या है, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए और इमारत हो गए, उससे अधिक अम्ल की मात्रा होने पे क्या होगा, वो नुकसान करेगा। तो हम जानते हैं कि जल का जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच में हम पढ़े थे कि जो जल का पीएच बिंदु होता है 7 होता है, जो कि क्या है, उदासीन। ठीक है, इसे ना क्या है, अम्ल में आएगा ना क्षार में आएगा, किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब जल का वर्षा का, ठीक है, वर्षा का जो जल है, उस वर्षा के जल का पीएच, ठीक है, जो पीएच है, ठीक है, सॉरी ये होगा पीएच, ठीक, क्या होता है, उदासीन होगा। ठीक है, लेकिन जो वर्षा का जल है उसका पीएच हो जाए 5.6, ठीक है, पीएच हो जाए, तो उस कंडीशन में जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, 7 से कम होने के कारण क्या, 7 से जितना कम होगा तो एसिड वो इतना ही अधिक होगा, मतलब उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 7 उदासीन से क्या हो गया, 5 में आ गया और 5.6 हो गया। इसका मतलब जो वर्षा का पानी है, जल है, उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक बढ़ जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा या अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो वर्षा का जल होगा वो क्या होगा, नुकसानदेह होगा। तो अब देखेंगे कि वो जो वर्षा का जल में है वो एसिड कैसे बनता है। ठीक है, एसिड कैसे बनता है, तो वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और एग्जॉस्ट से निकलता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्रिया करेगा क्या, हाँ, ऑक्सीजन से। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रहता है वातावरण में, H2O। ठीक है, अब H2O इससे रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, H2CO3, और ये H प्लस डोनर होगा, इसलिए क्या होगा, यह अम्लीय होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, किताब में नहीं दिया है इसलिए लिख लो। ठीक है, अब ये वर्षा के जल में घुल गया तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन से क्रिया किया, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन है, इसलिए ये हो जाएगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर जो है वो ट्राइऑक्साइड, ठीक है, रिएक्शन करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन करेगा H2O से। ठीक है, अब H2O से रिएक्शन किया, क्योंकि वो क्या है, जल में घुली था, तो जल से घुला तो क्या बन गया, H2SO4, और ये भी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब यह सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये भी वाटर में डिजोल्व हो गया, घुल गया, तो एसिड की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा, ये भी घुलित जल के साथ रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो जल के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा, पहला चीज HNO3 बनाएगा। ठीक है, HNO3 प्लस 2NO बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और ये भी क्या है, एक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो इस तरह से जो जल होते हैं, जल के अणु के साथ, ठीक है, कोई गैस जो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जलाने से, ठीक है, गाड़ी के एग्जॉस्ट से, चिमनी से, ठीक है, या थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, और ये वातावरण में जब घुल जाता है, ठीक है, तो जो वर्षा के मॉलिक्यूल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जो H प्लस देने में सक्षम है, और जो H प्लस देता है वो क्या है, अम्ल है। दूसरा चीज क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड,
ये भी क्या है, गैस है, एग्जॉस्ट से निकलता है, चिमनियों से निकलता है। ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ सीधा रिएक्शन करता है और सल्फ्योनिक अम्ल बनाता है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, सीधे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया, तो यहाँ भी क्या होगा, दूसरे अम्ल का निर्माण हो गया। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये भी क्या है, H+ देने में सक्षम है, क्योंकि 2H है तो 2H+ देगा ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया वर्षा के जल के साथ और बना लिया नाइट्रिक अम्ल। तो 1, 2 और 3 क्या है, इस तरीके से जो अम्ल की मात्रा है वो क्या होता है, वर्षा के जल में क्या होता है, अधिक मात्रा में बन जाता है, जिसके कारण वर्षा का जो पीएच वैल्यू है वर्षा के जल का, या वो ठीक है रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू है वो हो जाता है, ठीक है, 5.6 से कम। और 5.6 से कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है पौधों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। और ऐसे इमारत, इसका ताजा एग्जांपल है ताजमहल का, क्या हो जाएगा, कलर का फीका पड़ जाना। संगमरमर से जब क्या होगा, जब ये एसिड रेन उसके साथ क्या करता है, वहां पे गिरता है, तो क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करना चालू हो जाता है, क्योंकि जो अम्ल होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के कारण उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, धुंधला हो जाता है। या क्या होगा, जो बिल्डिंग्स को ये क्या करता है, नुकसान करता है। और ठीक है, शुरू शुरू जब वर्षा होता है तो शरीर में क्या है, फफूंद सा हो जाता है या फफोले सा पड़ जाता है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन होता है ये क्या, अम्लीय वर्षा। क्योंकि अम्लीय वर्षा क्या है, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होने पे ये शरीर पे पड़ते ही क्या है, उसको डैमेज करना चालू कर देता है, जिसके कारण वर्षा के समय कभी कभी वर्षा में भीगने से क्या होता है, शरीर में फफूंदे पड़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्लीय वर्षा। हम देखें अम्लीय वर्षा का क्या है, कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, तो जल, क्योंकि जल क्या होता है, वर्षा में क्या होता है, जल होता है बारिश के पानी में। और इस बारिश के पानी में जो घुल जाते हैं क्या, ये गैसेस, इनसे रिएक्शन करके सीधे अम्ल का निर्माण होता है, चाहे कार्बोनिक अम्ल हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो। ये घुलने के कारण क्या होता है, इसका जो पीएच मान है उसको कम कर देते हैं, और पीएच मान कम होने के कारण क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है या अम्लीय हो जाता है, और वर्षा के साथ जब ये गिरता है तो हानिकारक प्रभाव इसका पड़ता है। इसी तरह हम लोगों का वीडियो आते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लास 10th का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक, और अच्छे से। तो ये था उसका उसका हानिकारक प्रभाव, अम्ल वर्षा होता क्या है, कैसे बनता है, और कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चैनल को जरूर